आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। आज हम रांची जिला के बुंडू प्रखंड के एकमात्र कॉलेज पंचप्रज्ञा किसान कॉलेज पर अभी पहुंचे हुए हैं और जहां पर अभी गेट जो है अभी समय 12:20 हो रही है और अभी तक यहां पर आदिवासी छात्र संघ और पंचप्रज्ञा किसान छात्र व संघ के द्वारा इस गेट को लगा दिया गया है। हालांकि क्या कुछ इसमें मामला है इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी मांगे जो विशेष तरह का जो मूलभूत जो मांग होती हैं वो मांगे पूरी नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि जो सब्जेक्ट की बात करें वो सब्जेक्ट एडमिशन को लेकर काफ़ी कटौती कर दी गई है। वो सभी चीज़ें हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर तालाबंदी की गई है। तो हम सीधे उन छात्रों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्यों इस पर इस लोगों ने तालाबंदी किया है। जैसे कि देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ तालाबंदी की गई है, ये दोनों गेट को, ये छोटी और बड़ी गेट दोनों है। पंचप्रज्ञा किसान कॉलेज का ये महाविद्यालय का ये गेट है जहाँ पर अभी हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ की स्थिति से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये कॉलेज पंचप्रज्ञा क्षेत्र का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पर ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई होती है। स्नातक के लिए पंचप्रज्ञा क्षेत्र के लगभग बच्चे जो है आसपास के सैकड़ों हजारों की संख्या पे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आते हैं और एडमिशन नहीं मिलने की स्थिति में ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो बात करते हैं हम लोग उन छात्रों से और इस घटना के बारे में जानते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष गुप्ता के अलावे माननीय विधायक विकास कुमार मुंडा भी पहुँचे हुए हैं और वे छात्रों से लगातार बात कर रहे हैं कि क्या कुछ मामला है। जैसे कि देख सकते हैं आप हमारे पीछे में जो विजुअल है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में यहाँ छात्र जुटे हुए हैं जहाँ पर सभी छात्र एक दूसरे से विधायक से बात कर रहे हैं। क्या कुछ है इस पर हम प्रिंसिपल से भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। तो बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। भैया पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ पे जो मैटर है ये पार्ट 1 से लीन है और मैटर ये है कि यहाँ पे जो ऑनलाइन करवाए थे, कोरोना काल में ऑनलाइन हो रहा है, यहाँ ऑफलाइन का माध्यम नहीं दिया जा रहा है। जबकि हम लोग का डिमांड है कि सुदूर देहात क्षेत्र हैं, यहाँ से गरीब दुखी जिसको नेटवर्क सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम जानकारी नहीं है उन लोग को ऑफलाइन का भी माध्यम दिया जाए, ये भी डिमांड थी हमारा। दूसरी बात है कि इन लोग ऑनलाइन करवाए बड़ी मुश्किल से 600 रुपया दे के और 2 पेज मिल गया, उसके बदले अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस इन लोग को लिस्टिंग वेटिंग में रख रहा है, इसका लिस्ट में कोई भरोसा नहीं है। प्रिंसिपल को जब कहते हैं कि लिस्ट का क्या कारोबार है तो कहते हैं कि नहीं सीधे यूनिवर्सिटी चल जाओ। जब स्टूडेंट यूनियन के नाम से पैसा कटने के लिए मर जाते हैं, स्टूडेंट यूनियन के नाम से पैसा रसीद में कटते हैं, तो हम बोले क्यों कटते हैं साहब, तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चल जाती है, हम लोग इसमें कोई नहीं। उस समय शर्म आना चाहिए साहब कि क्यों कट रहे हैं। और इन लोग का जो खास रही बात कि इन लोग का एडमिशन, इन लोग का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, जिसके चलते अभी हमको तालाबंदी करना पड़ा। पूरा छात्र संघ लेके तालाबंदी किए हैं। इसका मेन मुद्दा है कि इन लोग का लिस्ट में जब तक नाम नहीं आएगा, जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगी, तब तक यहाँ पे तालाबंदी खोल नहीं सकते। खोलने की तो दूर की बात है, इतना स्टूडेंट पे हम समर्पित हैं, सोचने के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा खोलने के लिए कि हम यहाँ पे तालाबंदी खोल दें। कार्रवाई जी भैया, क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है कि चलिए जो यहाँ के लीडर हैं हमारे साथ चलिए और अंदर में बात करते हैं। बात क्या करें, 1 साल से वेटिंग में लिस्ट में रखा गया है, 1 मिनट में क्या हो सकता है आप ही समझ सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी समझ सकते हैं। यूपी से लीड किए साहब भी आए हैं, SDO साहब, विधायक जी भी आए हैं, यहाँ के प्राचार्य महोदय जी भी आए हैं और सारे मेरे 5 परगना वासी भाई बहने चाचा चाची सब आए हैं। इन लोग भी सुन रहे हैं कि 10 मिनट में क्या काम बन सकता है। कॉलेज में बहुत सारे समस्या हैं, लेटर के माध्यम से दिया गया कि यहाँ पे जो सरकारी टीचर्स हैं, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, उन लोग का कहना है कि हम ही लोग रहते हैं। लेकिन कई बार इसमें पेपर में भी आप लोग देखे होंगे, अखबार में दिया गया कि SDO साहब से भी हम अपील किए थे कि साहब जी यहाँ पे इलीगल धंधा चल रहा है, ये धंधा को थोड़ा देखिए। जैसे यहाँ पे सरकारी चैम्बर में सीट में सरकारी आदमी को बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ आम आदमी जाके वहाँ पे रसीद काटते हैं। ये क्या धंधा चलता है, ये तो प्रिंसिपल जाने। क्या कॉलेज को पार्किंग समझ के रख दिए हैं। हाँ सही बात है, ये बिल्कुल 100% राइट है। प्रिंसिपल जब मन किया तब आया, बोलते हैं कि नहीं हम रोज आते हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट है, कोई झूठ नहीं बोल सकते। इनका फोन में ही यहाँ पे अटेंडेंस बन जाता है साहब। इन लोग क्या आएंगे, भुंडू को
मूर्ख समझ के रखा है, बुंडू क्षेत्रवासी को मूर्ख समझ के रखा है कि बुंडूवासी कुछ नहीं जानते हैं। बुंडूवासी अगर कुछ नहीं जानते हैं तो यहाँ के पैसा नोचने तो जानते हैं ना, स्टूडेंट का पैसा लेने आता है, बढ़िया से सिखा देंगे बढ़िया से पैसा लेने के लिए। जी भैया, क्लास नहीं, बिल्कुल बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का दुकान खोल के बैठे हैं प्रिंसिपल जी, कोई क्लास नहीं, आते ही नहीं तो क्लास क्या होगी आप जान सकते हैं भैया। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? मेरे मुख्य मांगे हैं कि जो भाई बहन का ऑनलाइन करने के बाद 600 रुपया लगा है, 2 पेज मिला है, 600 के बदले उन लोग का लिस्ट में नाम आए और उन लोग का एडमिशन भी हो जाए। और जो ओल्ड कोर्स के सेशन है उन लोग का एग्ज़ाम लेने के लिए बहुत दिन 1 साल वेटिंग लिस्ट में रखा गया, उन लोग को आश्वासन भी दिया गया, कॉलेज से भी, यूनिवर्सिटी से भी, सचिवालय, मुख्यमंत्री के सचिवालय से भी चक्कर कटते कटते 1 साल लगा। जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर है राजेश जी, वो भी बोले कि एडमिट कार्ड लाओ, कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, बट अभी तक पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, कब एग्ज़ाम लेगा इन लोग का। बहना बोल रही है रो रो के कि हम जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, क्या करेगी वो लड़की जात होके जब जेपीएससी का सपना देखी है और उसको शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं, तो इन लोग मार नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या हो सकता है बताइए। छात्र उग्र हो जाएंगे और जिस दिन छात्र उग्र हो गए तो कोई अधिकारी सामने दिखेंगे भी नहीं। मेरा परिचय सुरेंद्र लोहरा, हम पूर्व यहाँ के वर्तमान अभी उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में सचिव भी कार्यरत थे। क्या कुछ वजह से आप लोग हम बीए पार्ट 1 में एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई किए थे। हाँ, मेरा नाम मतलब राखी कुमारी है। हम एडमिशन चाहते हैं बीए पार्ट 1 में, नहीं हो पा रहा। 300 सीट है, 300 सीट फुल हो गया है। पहले 700 एबव लिया जाता था, अभी 500 और बच्चा कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग को एडमिशन चाहिए। प्रिंसिपल को बोले, प्रिंसिपल बोलता है आप लोगों का मैटर है, आप लोग समझिए, दूसरा ऑनर्स में अप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे, जिसमें रुचि है वही उसी में ना पढ़ेंगे। फिर बोल हम लोग का 1 साल बर्बाद हो जाएगा ना, फिर हम लोग पीछे हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को किसी भी हालत में एडमिशन चाहिए, और यहाँ कुछ भी चीज़ का सुविधा भी नहीं है, सब व्यवस्था नहीं है, कुछ भी प्रकार का नहीं है, ना ही पीने का पानी, कुछ भी चीज का व्यवस्था नहीं है। सर बोलता है कि तुम लोग का पढ़ाई करना है, तुम लोग जानो, वो बोलता है कि दूसरा सब्जेक्ट रखो। ऐसे कैसे रख ले, पैसा हर चीज के लिए पैसा लगता है। सरकारी कॉलेजों के पैसा देना चाहिए, हर चीज के लिए पैसा लगता है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही नहीं रख सकते हैं। हम लोग को हिंदी में इंटरेस्ट है, हम लोग वही रखेंगे, लेकिन वो बोलता है दूसरा सब्जेक्ट रखो, ये ऑनर्स रखो। ऐसा कैसे हो सकता है। जी सर हम लोग का पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई किए हम लोग, तो प्रिंसिपल जब लिस्ट निकला तब हम लोग को बता रहे कि 300 सीट है। तो सर अगर हम लोग को एडमिशन नहीं लेना था तो पहले बता देते 300 सीट है, कम से कम हम लोग अलग जगह अप्लाई करते हैं, कुछ करते हैं। अप्लाई डेट खत्म हो चुका है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर एडमिशन के लिए। हम लोग 5 परगना क्षेत्र का लोकल स्टूडेंट और एकमात्र कॉलेज है, एकमात्र ग्रेजुएशन कॉलेज है, और अगर हम ही लोगों को एडमिशन नहीं दिया गया तो हम लोग कहाँ चक्कर काटेंगे। हम लोग को तो जिंदगी बर्बाद है सर कॉलेज जा रहे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बस प्रिंसिपल अपना ही में क्या कुछ व्यवस्था कॉलेज में है? व्यवस्था के नाम पर ना यहाँ पे सही तरीके से पानी की सुविधा है, ना टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए सही, ना ही बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। टीचर भी के लिए बाहर से बोतल लेना पड़ता है। और अगर प्रिंसिपल को हम लोग बोलने जाते हैं सर हम लोग को सीट दीजिए, तुम लोग यूनिवर्सिटी कर रहा है, सब कुछ यूनिवर्सिटी, तो सर क्या हम लोग का बात यूनिवर्सिटी सुनेगा। प्रिंसिपल को खुद जाके बोलना होगा। इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बच्चा कम से कम बोलना तो चाहिए ना सर, उनका हक बनता है यूनिवर्सिटी जाने के लिए। बढ़ेगा तब तो आपका भी काम हो और किसी दूसरे को भी परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान आप लोग को भी रखना है, सभी के जवाबदेही है। ठीक है, आपके और आप ही के कोई भाई बहन का एग्जाम यहाँ पर चल रहा है, इसलिए उसको वो भी बाधित ना हो। आपका बात को हम लोग सुन लिए हैं और उसको सही तरीके से समाधान निकालने का भी हम लोग बात बोल के जा रहे हैं। और ये कोई लंबा समय अवधि नहीं ले रहे, बस हम कल का समय अवधि आप लोग से ले रहे हैं। कल एक बार हमको मतलब आज हमको जा करके, क्योंकि जितना जल्दी हम निकलेंगे उतनी जल्दी आपके लिए हम बात कर सकते हैं। ठीक है। छात्रों की समस्या को लेकर माननीय विधायक तमाड़ विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और हम सीधे जुड़ते हैं विधायक जी से। क्या कुछ था पीपीके कॉलेज के छात्र संगठन और कुछ छात्र हमारे पास में कल पहुँचे थे
कुछ विषयों को लेकर के कुछ आपत्तियां थी विद्यालय प्रबंधन और एडमिशन को लेकर के, चूँकि अभी बहुत सारी चीज़ें, चूँकि नई शिक्षा नीति आई तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। पहले ऑफलाइन से बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती थी, लेकिन अब ऑफलाइन वाली व्यवस्था आज के दिन में नहीं है। तो कुछ सीटें कम हो गई हैं, उसको लेकर के सभी छात्र संगठनों का एक साझा जो विचार आया सीटें बढ़ाने को लेकर के, और कुछ बच्चे पिछले वर्ष एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे उनके विषय को लेकर। तो हमने कहा है कि इस विषय को लेकर के हम वीसी से अभी जाकर के मुलाकात भी करेंगे और जो विषय है उनसे बात करके यथासंभव प्रयास रहेगा कि इस समस्या का हल भी निकल जाए। मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करें, लड़कियां बता रही थी कि यहाँ का शौचालय नहीं है, ना पीने की पानी, बाहर से उनको परचेज करके पानी पीनी पड़ती है। देखिए, अभी नए बिल्डिंग का काम अभी निर्माणाधीन है, वो जैसे ही बनेगा, बन जाने के बाद में जो थोड़ी जो भी समस्याएं हैं उसका भी निदान हो जाएगा। क्योंकि ये समस्याएं कुछ ऐसे हैं जो पहले से चली आ रही हैं और उसी को लेकर पिछले वर्ष ही नए भवन का शिलान्यास भी हुआ था और आप देखेंगे कि सामने कार्य प्रगति पर भी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने के अंदर में ये नया भवन का निर्माण पूरा हो जाता है तो निश्चित तौर से जो छोटी छोटी समस्या है उसका भी निदान हो जाएगा। छात्र संघ के प्रतिनिधि से आप बात किए, क्या कार्रवाई होगी? जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ में, छात्रों के साथ में, इन लोगों कई आरोप हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए पहले प्राथमिकता हमारी ये है कि बच्चों का एडमिशन हो जाए, बच्चे पढ़ने से वंचित ना रहे, वो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बैठेंगे और जो भी आपत्तियाँ हैं उनको बैठकर उसका निदान करने का पूरा प्रयास रहेगा। प्राचार्य जी को क्या कुछ आदेश दिया गया? देखिए, प्राचार्य को हमने कोई आदेश नहीं दिया है। हमने एक जो व्यवस्थाएं जो जिस तरीके से विद्यालय की चल रही है उसकी जानकारी ली है और इस संबंध में अगर कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि होगी तो निश्चित तौर से उसको हम लोग देख करके ठीक करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत जैसे कि हमारे साथ अभी मौजूद थे तमाड़ विधानसभा के विधायक विकास कुमार मुंडा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में अपने आवाज़ में कहा है कि जो छात्र हित की जो मामला है जिसको लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं, छात्रों की समस्याओं को सुने, वो उनसे अवगत हुए और साथ ही साथ आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। बात करें एडमिशन को, जो सीटों की संख्या को बढ़ाने की जो बात हो रही है, उन सीटों को बढ़ाने की बात यहाँ पर विधायक अवगत हुए हैं। तो हमारे साथ छात्र संघ की समस्याओं को जानने के लिए विधायक प्रतिनिधि हर्षवर्धन शर्मा के साथ विधायक के और सारे प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे छात्र की समस्याओं को किस प्रकार देखें और क्या कुछ कहेंगे इस पर। पहले बताएं हर्षवर्धन जी, आज पीपीके कॉलेज के इस कैंपस में पहुंचे हैं और क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर? छात्रों की कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर उन्होंने सभी संघ मिलके, छात्र संघ जितने मिलके तालाबंदी किया था। विधायक जी को जैसे ही इस चीज़ की जानकारी हुई, छात्रों की समस्या है, तो अपने सभी काम को अधूरा छोड़ते हुए सबसे पहले आए कि हमारे इस क्षेत्र के छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनके साथ बैठे, बात किए। स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य और जो भी HOD हैं उनके साथ बात किए। हमारे SDM बुंडू, उनसे भी बैठ के बात हुई, सभी चर्चाएं हुई। अब वो त्वरित निष्पादन करने के लिए यहाँ से बात करते हुए छात्रों से सीधे अभी VC के यहाँ निकल गए हैं। उन्होंने कहा मुझे VC के यहाँ इस संबंध में बातें रखनी है, इसीलिए मेरे को जल्दी जाना है। और मेरे को लगता है कि इतनी त्वरित गति से निष्पादन करना सिर्फ हमारे स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा के ही हाथ में है, क्योंकि मैंने बहुत जगह बहुत सी समस्याएं देखी है कि वो तालाबंदी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, हड़ताल 15 दिन, महीनों भर रहता है, लेकिन इनको जैसे ही जानकारी मिली आके बात किए और किसी को परेशानी नहीं हो। वर्तमान में अभी वोकेशनल के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, उन लोगों को भी परेशानी नहीं हो, इस कारण छात्र संघ के लोगों से मिलकर, बच्चों से मिलकर, हमारे भाइयों से मिलकर उन्होंने कहा कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उनको भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और आपकी बातों को मैं प्रमुखता से रखूँगा और समाधान करने का 100% प्रयास करूँगा और कल तक मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि कुछ सीटें यहाँ घटी हैं, स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा हैं, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनको लेकर परेशानियाँ हैं। हो सकता है कल तक वो दूर हो जाएंगी। बात करें हर्षवर्धन जी, जिस प्रकार से यहाँ पर आज छात्रों की संख्या एकजुट हुई है, देखा जाए तो बात करें लड़कियों की संख्याओं की, लड़कियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लड़कियाँ ये भी कह रही थी कि जहाँ पर महाविद्यालय है वहाँ पर एक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, बाहर से पानी परचेज करके उनको पीना पड़ता है। इस तरह की समस्या यदि क्षेत्र में रही तो बच्चे किस तरह से अध्ययन करेंगे?
नहीं, समस्याएं हैं, हम लोगों से भी बातें हुई हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं जहां खड़ा हूं कॉलेज परिसर ही है लगभग, वहां से दाहिनी ओर एक नया भवन दिख रहा है। स्थानीय विधायक, हमारे युवा ऊर्जावान विधायक विकास कुमार मुंडा, इनके अथक प्रयास से ये करोड़ों का भवन बन रहा है, जो 6 महीना के अंदर छात्रों को समर्पित होगा, इस क्षेत्र के बच्चों को, छात्राओं को समर्पित होगा। उसमें सारी सुविधाएं, पानी की, बाथरूम्स की और लाइब्रेरी की सभी व्यवस्थाएं होंगी और भव्य रूप से जो कार्यक्रम होगा, हम लोग उसको बहुत ढंग से बच्चों के लिए बना रहे हैं और उनको सौंप देंगे। उसके बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना पानी खरीद के पीना होगा, ना हमारी बच्चियों को किसी प्रकार की शौचालय की दिक्कत होगी। वैकल्पिक के रूप से भी कुछ किया जा सकता है? वैकल्पिक रूप से हम लोग भी लास्ट ईयर किए थे, लेकिन अभी हो सकता है उसका सुविधाएं लोग नहीं उठा पा रहे हैं। वर्तमान में आज भी बात हुई है, 2-4 दिन के अंदर में हम लोग उसको टेंट टाइप का करके व्यवस्था कर देंगे। जैसे कि हमारे साथ अभी मौजूद थे हर्षवर्धन शर्मा जी, जो माननीय विधायक विकास कुमार मुंडा जी के प्रतिनिधि हैं, और साथ में उनके सहयोगी भी साथ में थे, और इन सारे मुद्दों के साथ वो इस बात को रखे हैं कि जो शौचालय की समस्या है और जिस प्रकार से पानी की समस्या है, वो त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए उसका समाधान कर दिया जाएगा। क्या सॉल्यूशन बताइए, क्या सॉल्यूशन किया जाए? इन लोग से पूछ लीजिए। हाँ बताइए ना। हम लोग का कागज, हम लोग जो लेटर देते हैं वो कागज मांगते हैं। भाई बहन लोग से पूछ लीजिए आप, एक एक करके पूछिए क्या मैटर है। हाँ क्या मैटर है बताइए। सर हम लोग ओल्ड कोर्स वाले हैं। हाँ। एक साल तक हम लोग यूनिवर्सिटी का चक्कर काटे, फिर भी हम लोग का ओल्ड कोर्स का एक सब्जेक्ट छूटा हुआ, उसका हम लोग का एग्जाम नहीं लिया गया। यहाँ तक कि हम लोग मुख्यालय सचिव तक को भी गए थे, विधायक के पास भी गए। सर आप भेजिए हम लोग यूनिवर्सिटी का चक्कर काट के पूरा साल गुजर गया। क्यों आप लोग का नोटिस बोर्ड नहीं है सर आपके यहाँ? नोटिस बोर्ड सही से नहीं है। नोटिस बोर्ड वहाँ पर नोटिस लगा रहता है। एक मिनट, यूनिवर्सिटी के साइट में आपको नोटिस रहता है। यूनिवर्सिटी को छोड़िए, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है और छाटने के बाद लड़का लोग ही फाड़ देता है। नोटिस बोर्ड ठीक ना, कहीं पे साट देते लड़का फड़ेगा, ऑटोमेटिक पता ही चल रहा है। आप बताइए ये साटने का सबसे पहली बात है कि आप लोग कॉलेज नहीं आते हैं, जिसके कारण आपको हर चीज के बारे में मालूम नहीं होता। कॉलेज तो सर रेगुलर आ रहे हैं, कॉलेज आप नहीं आते, झूठ क्या बोल रहे हैं? अटेंडेंस तो फोन में बन जाता है सर आपका, क्या बात कर रहे हैं आप? आज तो फिर भी सर आप आए हैं, आज आए हैं। अभी तो बंद है कॉलेज, अभी बंद है, तो पता है ना, खाली बस जरूरत काम के लिए केवल खुला हुआ है। अभी तो जरूरत काम में तो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये तो जरूरत के लिए ना खड़े हैं सर, धूप क्या जरूरत के लिए, उसी के लिए खाएंगे कोई। सभी को एग्जाम दे दिया, केवल आप लोगों का क्यों छूटा? किसी का एग्जाम नहीं होता तो हमको पता चलता कि एग्जाम नहीं हुआ है। अगर एक दो स्टूडेंट जो छूट गया तो आप यूनिवर्सिटी ही ना दोबारा लेने का होगा, तो यूनिवर्सिटी लेगी, कॉलेज नहीं लेती है। कॉलेज तो नहीं लेती है एग्जाम है, लेकिन यूनिवर्सिटी जा के चक्कर काटे, जब स्टूडेंट यूनियन के पैसा काटते हैं आप, आपके अकाउंट में चल जाता है। शर्म नहीं आती आप लोग को कि स्टूडेंट को चलिए भाई खर्चा आने जाने का मेरे अकाउंट में नहीं आती कर रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी के अकाउंट। स्टूडेंट यूनियन के यहाँ पे रसीद क्यों काटते हैं? शर्म नहीं आती है? अरे जो यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्शन वही करती है। तो बोलते हैं कि स्टूडेंट के हित में काम करिए, क्या काम करते हैं आप लोग? आप यहाँ के कार्यकाल में क्या किए बताइए ना। यूनिवर्सिटी का अकाउंट में पैसा जाता है, ये नहीं कि कोई बात नहीं, आपके अकाउंट में नहीं जाती है। हाँ नहीं जाती है, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाती है। जो है वो यूनिवर्सिटी का। चलिए ठीक बात है, तो क्यों यूनिवर्सिटी खाने के लिए लेती है क्या? हाँ तो यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, ऑर्डर कराइए, मेमोरेंडम दे देगा तो स्टूडेंट यूनियन को पैसा देता है। कोई बात नहीं है, जब आते हैं आपके पास तो बोल देते हैं सीधी यूनिवर्सिटी चल जाओ। क्यों है ये पार्क है क्या? क्या चीज पार्क है क्या ये? जब हम आते हैं यहाँ पे कुछ भी मैटर लेके, तो आप कहते हैं जो करना कर लीजिए, सीधे यूनिवर्सिटी जाइए। क्या बात है, ये पार्क है क्या? नहीं क्या चीज के लिए आप गलत सलत मैटर के लिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं। गलत क्या, कौन सा गलत? इन लोग खड़े हैं गलत के लिए। अभी ऑनर्स के लिए अभी हो रहा है ना कि ऑनर्स का सीट बढ़ाया जाए। हाँ सर, हाँ तो सीट बढ़ाया जाए, तो जितना पहले 200 सीट था तो 300 करके दिया गया है। पहले कितना था? दूसरी बात एक मिनट सर, एक मिनट, आपका ऑनर्स पहले से अभी सीट बढ़ा है या घटाइए? पहले बढ़ा है। कैसे बढ़ा है आप बता सकते हैं? 200 था तो 300 हुआ। एक मिनट, आप पिछले बार का रिकॉर्ड आप बोल सकते हैं। ऑफलाइन एडमिशन जब हो रहा था तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जितना भी आ रहा था तो सबका लिया जा रहा था, ले लिया जा रहा था। 900 सीट
जिसका हमको जवाब देने नहीं बन रहा था कि भाई हम किस आधार पर बोले। अच्छा, उन लोग गलत मतलब उन लोग बुद्धू थे जो पहले लिया करते थे, उन लोग बुद्धू थे। आप यहाँ के मनमानी करके चालाकी दिखा रहे हैं। 1 मिनट सर, आप बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड देखें आपका, आप दिखा सकते हैं कि पिछले वर्ष के रिकॉर्ड क्या है रजिस्ट्रेशन का, क्या एग्जाम्पल के थ्रू से हिंदी का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं आप। 1 मिनट रुके, हम लेके आ रहे हैं, आप दिखाइए।